पहले टी आर कंसिडर करेंगे। इसको क्या कंसिडर करेंगे? टी आर। टी आर क्या होता है? आर इंटू एन सी आर, है ना। अब ध्यान से समझो कि जो तुमने कंसिडर किया है वो करेक्ट है या नहीं, उसको चेक करने के लिए, जैसे अगर सपोज मैंने आर का वैल्यू 1 डाला, आर का वैल्यू 1 डाला तो क्या आएगा? 1 इंटू एन सी 1, राइट। 2 डाला तो क्या आएगा? 2 इंटू एन सी 2। 3 डाला तो क्या आएगा? ऐसा ही होगा। 4 डाला तो क्या आएगा? 4 इंटू एन सी 4। मतलब जो हमने फाइंड आउट किया वो करेक्ट है, क्योंकि यही स्टेप्स रिपीट हो रहे थे। क्लियर है? तो टी आर का फॉर्मूला आ गया आर इंटू एन सी आर। याद करो, लास्ट क्लास में मैंने तुमको पढ़ाया था कि आर एन सी आर को हम क्या लिख सकते हैं? एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन लिख सकते हैं। आर एन सी आर को क्या लिख सकते हैं? एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। मतलब क्या कि ये आर कन्वर्ट होगा एन में और इसके एक एक टर्म को चेंज कर देगा। ऐसा ही हो रहा है। आर कन्वर्ट किस में होगा? एन में, और इसमें एक एक कम कर देगा, राइट। तो आर इंटू एन सी आर का रिजल्ट होता है एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, करेक्ट। तो इस आर एन सी आर को मैं क्या लिख सकता हूं? एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन लिख सकता हूं इस रिजल्ट की हेल्प से, करेक्ट। तो टी आर की वैल्यू आ गई एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ये तो टी आर आया, बट हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? एस एन चाहिए ना। ये तो टी एन टर्म या टी आर टर्म है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? एस एन। एस एन है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? समेशन ऑपरेटर। समेशन ऑपरेटर अगर मैंने यूज किया तो मैं क्या लिखूंगा? आर इक्वल टू 0 टू एन लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक चेंज हो जाएगा। और ये भी हो गया आर इक्वल टू 0 से एन तक, करेक्ट। तो यहां पे अपन ने एडअप किया, 1 लिखो 1, फर्क नहीं पड़ता उससे, बट ठीक है। आर इक्वल टू 1 टू एन हो गया, राइट। अब 1 से n तक का मतलब क्या है? t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn। यही मतलब होता है ना, t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn। तो इसका आंसर कितना होगा? sn। क्या होगा इसका आंसर? sn। ये बात क्लियर? अब यहां पे तो मैंने n एज इट इज कॉपी कर दिया। ये क्या होगा? समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n n माइनस वन सी r माइनस वन। इसका रिजल्ट क्या है? याद करो, मैंने पढ़ाया था कि अगर मैं 1 प्लस एक्स होल रेज टू एन माइनस वन है और इसका एक्सपांशन लिखूंगा तो वो ऐसा होता है एन माइनस वन सी जीरो प्लस एन माइनस वन सी एक्स प्लस एन माइनस वन सी टू एक्स स्क्वायर, ऐसा डैश 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 एन माइनस वन सी एन माइनस वन एक्स रेज टू एन माइनस वन, करेक्ट है। अगर मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट किया, राइट, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2, 2 रेज टू एन माइनस वन। और ये क्या आ जाएगा बताओ? एन माइनस वन सी जीरो एन माइनस वन सी वन एन माइनस वन सी टू, ऐसा टिल कहां तक? एन माइनस वन सी एन माइनस वन तक। इसको अगर मैं समेशन फॉर्म में लिखा तो मैं क्या लिखूंगा? आर इक्वल टू 0 से एन एन माइनस वन सी आर, है ना। आर का वैल्यू 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, ऐसा चलते जाएगा। तो ये कहां तक जाएगा? आर माइनस वन तक। तो एन माइनस वन सी आर माइनस वन का वैल्यू कितना आएगा? 2 रेज टू एन माइनस वन, जो वहां लिखा हुआ है। अंडरस्टूड? इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2 रेज टू, तो आप क्या लिखोगे आंसर? एस एन इक्वल टू 2 रेज टू एन माइनस वन। ये सम अप टू एन टर्म्स का फार्मूला हो गया। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लो भाई बहनों। अंडरस्टूड? तो ये तो एक मेथड थी, है ना। ये क्या था? ये फर्स्ट मेथड था, करेक्ट। सेकेंड मेथड जिसमें हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं वो बताता हूं। ये सबको क्लियर? ठीक। सेकेंड मेथड देखते हैं अपन, ध्यान से देखना। वो क्या है? C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 अप टू NCN, राइट। इसको हमें क्या प्रूव करना है? n इंटू 2 रेज टू n माइनस वन। ये बात हमको प्रूव करनी है। क्लियर? लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को हम n से डिवाइड करेंगे। तो लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? n। तो n को हम किससे डिवाइड मारेंगे? n से।
तो 1 आएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया क्वेश्चन, ये क्या हो गया रिमाइंडर, राइट है ना। हमारी सीरीज क्या है 1 प्लस एक्स होल रेज टू एन, राइट, वो क्या आएगा बताओ C0 C1x C2x स्क्वायर C3x क्यूब अप टू Cn x रेज टू n माइनस 1, यही सीरीज है C0 C1x प्लस C2x स्क्वायर अप टू Cn x रेज टू n माइनस 1। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप होती थी कि x को x रेज टू क्यूब से रिप्लेस करना है, रिप्लेस x टू x रेज टू क्यूब, बट बिकॉज x मतलब क्यूब 1 है तो रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, x को x से रिप्लेस कर भी लोगे तो कोई फर्क पड़ना है क्या। फिर हम क्या करते थे x को x रेज टू r का दोनों साइड मल्टीप्लाई करते थे, क्या करते थे x रेज टू r का दोनों साइड मल्टीप्लाई करते थे। r का मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि कोएफिशिएंट x रेज टू 0 है, अगर x रेज टू 0 हो गया तो 1 ही आना है, कोई पॉइंट ही नहीं बनता है, तो ये दोनों स्टेप हम स्किप कर देंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। समझा, स्टेप्स क्या थे, x को x रेज टू क्यूब से रिप्लेस करना है, क्लियर, फिर x रेज टू r का दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, दोनों की जरूरत नहीं है, दोनों की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे डिफरेंशिएशन, याद आ रहा है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1, n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1, C0 कांस्टेंट क्वांटिटी है मतलब उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0, C1x का क्या होगा C1, इसका क्या होगा 2C2x 3C3x स्क्वायर अप टू n इंटू x रेज टू n माइनस 1 और Cn, क्लियर क्लियर, n इंटू x रेज टू n माइनस 1 Cn, करेक्ट। अब तुम लोग को क्या चेक करना है कि यार जो प्रूव करना था उसमें ये वाले साइन कौन सा है, कौन सा साइन दिख रहा है प्लस के, सारे प्लस के हैं तो x इक्वल टू 1 रखना है, क्या करोगे x इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बताओ 2, तो ये हो जाएगा n इंटू 2 रेज टू n माइनस 1 और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 अप टू NCn, ये आंसर आ गया, ये सेकंड मेथड हो गया, ठीक, कॉपी मारो इसको। में सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे TR टर्म, याद है ना, TR टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखेंगे TR इज इक्वल टू 2R प्लस 1 इंटू NCR, क्या लिखोगे 2R प्लस 1 इंटू NCR, करेक्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा 2R इंटू NCR प्लस NCR, ऐसा ही होगा 2R इंटू NCR प्लस NCR, ओके। अभी तुम्हें फार्मूला तो पता ही है R NCR का क्या रिजल्ट होता है n इंटू n माइनस 1 C R माइनस 1 होता है, R NCR का क्या रिजल्ट होता है n इंटू n माइनस 1 C R माइनस 1, तो यहाँ पे R NCR को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू n माइनस 1 C R माइनस 1 प्लस NCR, करेक्ट है, इसमें कोई डाउट है, 2 इंटू n माइनस 1 C R माइनस 1 R इंटू NCR, ओके, R गिवन है ना, यहाँ पे आप समेशन ऑफ R इक्वल टू 0 टू n लगा दो, यहाँ पे भी समेशन ऑफ R इक्वल टू 0 टू n, यहाँ पे भी समेशन ऑफ R इक्वल टू 0 टू n लगा दो, तो ये तो पक्का Sn हो जाएगा, ये तो पक्का क्या हो जाएगा Sn, यहाँ से 2n कॉमन ले लिया और इसका अभी थोड़ी देर पहले समझाया था तो इसका रिजल्ट क्या होगा 2 रेज टू n माइनस 1, याद है, यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या होगा 2 रेज टू n, पढ़ा है ना ये NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू कितना होगा 2 रेज टू n, समझा तुझे ये, ओके। अब यहां से तुम लोग क्या करोगे 2 रेज टू n अगर कॉमन ले लेते हो, जरूरत ही नहीं है, सुनो मेरी बात, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो 2 रेज टू इंटू 2 रेज टू n माइनस 1 होगा 2 रेज टू n, राइट, तो ये होगा 2 रेज टू n इंटू n प्लस 2 रेज टू n, क्लियर, तो यहां से 2 रेज टू n कॉमन ले लिया तो ये क्या है n प्लस hence proved, क्लियर है, 2 रेज टू n इंटू n प्लस 1, ये बात प्रूव हो जाती है, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, क्लियर। सेकंड मेथड करें, सेकंड मेथड से करें, देखो सेकंड मेथड देखना, बाद में कॉपी करना, सेकंड मेथड चेक करो, ये क्या है C0 प्लस 3C1
प्लस 5c2 डैश 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 अप टू 2n+1 cn इज इक्वल टू कितना आया था, n+1 इंटू 2n, n+1 इंटू 2n, राइट। इस केस में हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को n से डिवाइड मारते हैं। क्या करते हैं, लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को x से डिवाइड मारेंगे, n से डिवाइड मारेंगे। तो ये कितना होगा 2n+1 डिवाइडेड बाय n, तो ये कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, ये हो गया 2n कैंसिल और ये क्या आया 1, तो ये क्या है क्वोशिएंट और ये क्या है रिमाइंडर, है ना, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, ठीक। अब हमारे पास सीरीज क्या है, 1 प्लस एक्स होल रेज टू n की सीरीज है, वो क्या है बताओ, c0 c1x c2x स्क्वायर c3x क्यूब अप टू cn x रेज टू n, ये है। फिर याद करो मैंने क्या कहा था कि इस सीरीज में हम x को x रेज टू q से रिप्लेस करेंगे। q क्या है तुम्हारे पास 2 है, तो x रेज टू q कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो इस सीरीज में हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, x स्क्वायर से। किससे रिप्लेस करेंगे, x स्क्वायर से। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू n, क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू n। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा बताओ, c0 x को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस किया तो ये आएगा c1x स्क्वायर, ये कितना आएगा c2 x रेज टू 4 c3 x रेज टू 6, ऐसा अप टू कहां तक cn x रेज टू 2n तक। क्लियर, इसमें कोई डाउट है। अब हम क्या करेंगे, x को x रेज टू r से रिप्लेस करेंगे। r क्या है 1 है, तो x रेज टू r कितना हो जाएगा x को रिप्लेस नहीं करेंगे, सॉरी। अब हम इन दोनों साइड में x का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड, राइट। x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा बताओ, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n, और यहाँ पे ये क्या आएगा c0 c1 x क्यूब c2 x रेज टू 5, है ना, c3 x रेज टू 7 अप टू cn x रेज टू 2n+1, करेक्ट। इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है। इस स्टेप, ये दोनों स्टेप समझ में आई, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने स्किप की थी, यहाँ पे हमने उसको यूज किया। क्या किया, x को x रेज टू q से रिप्लेस किया, x रेज टू q, क्योंकि q 2 था, क्वेश्चन कितना था 2, तो x स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, राइट। उसके बाद क्या करा, x रेज टू r दैट इज 1, x रेज टू 1 का दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई किया, अंडरस्टूड। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो जब डिफरेंशिएशन करोगे यहां पे इस वाले टर्म पे, तो क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, u, मैं लिख देता हूं यहां पे बोर्ड पे अलग से, d बाई डी एक्स ऑफ uv इज इक्वल टू क्या होता है, u इंटू dv बाई डी एक्स प्लस v इंटू एक्स का करेंगे तो 1 हो जाए, dv बाई du बाई dx, d बाई डी एक्स ऑफ uv इज इक्वल टू u इंटू dv बाई dx प्लस v इंटू du बाई dx। तो यहाँ पे मैं इसको u कंसिडर कर लूं और इसको भी कंसिडर कर लूं, बात है कि, तो हमने लिखा यहाँ पे, मैं पूरा लिखता हूँ प्रॉपर, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, राइट, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल d बाई डी एक्स ऑफ x आ जाएगा, राइट। अब यहाँ इस c0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 3c1 x स्क्वायर 5c2 x रेज टू 4 7 x रेज टू 6 c3, है ना। ऐसा कहां तक जाएगा 2n+1 cn और x रेज टू 2n, करेक्ट। इसमें कोई डाउट है। अब हम इसका भी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अभी हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, यहां लगेगा डिफरेंशिएशन, तो कैसे होगा x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या होगा n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर n माइनस 1, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से करना पड़ेगा ना बिकॉज ऑफ चेन रूल, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x होगा, 2x, तो इनटू में मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x प्लस
प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज होल पावर एन, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 1। समझ गए? यहां पे इसको मैंने एज इट इज कॉपी किया, एज इट इज मैंने कॉपी किया। C0 आ रहा है, अच्छा मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, शिट। ये C0x आएगा ना, तो यहां पे C0 प्लस 3C1 हो जाएगा। अभी ठीक है, C0 प्लस 3C1, अंडरस्टूड? ये क्लियर हुआ? उसके बाद ये क्या हो जाएगा, देखो इसको तो इजी इस कॉपी मारो, C0 3C1 x स्क्वायर 5C2 x रेज टू 4 एंड सो ऑन 2n प्लस 1 Cn x रेज टू 2n। क्लियर? अब यहाँ पे x की प्लेस पे 1 पुट कर दो, यहाँ पे क्या करोगे, x की प्लेस पे 1 पुट कर दो, तो यहाँ 1 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, तो ये हो गया, और यहाँ पे ये 1 हो गया, तो ये ऐसा लिखेंगे ना n इंटू 2 रेज टू n माइनस 1 इंटू 2 रेज टू n। क्लियर? और प्लस यहाँ पे भी डाला तो 2 रेज टू n, ये सारा एज इट इज कॉपी कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ क्या बचा, ये 2 रेज टू n बचा ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या बचेगा 2 रेज टू n। तो आप क्या लिखोगे, n इंटू 2 रेज टू n प्लस 2 रेज टू n, बाकी RHS तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। यहाँ से 2 रेज टू n कॉमन लिया तो ये क्या है 2 रेज टू n इंटू n प्लस 1, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो फिर से मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। पहला काम क्या करना है, लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को n से डिवाइड करना है। n से डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू n के 1 प्लस एक्स होल रेज टू n के एक्सपांशन में x को x रेज टू q से रिप्लेस करना है, x रेज टू r का दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, फिर डिफरेंशिएट करना है, फिर चेक करना है कि सारे साइन प्लस में है क्या, अगर प्लस में तो x इक्वल टू 1 लिखना है, अगर अल्टरनेट साइन होता तो क्या लिखते हैं x इक्वल टू -1। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लो। सबको क्लियर? कॉपी मारो जल्दी यहां से। सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, TR, राइट? TR क्या होगा, R माइनस 1 इंटू R इंटू NCR, क्या होगा R माइनस 1 इंटू R इंटू NCR। अगर मैंने ब्रैकेट ओपन की तो क्या होगा R इंटू NCR माइनस R इंटू NCR, एक हो जाएगा R स्क्वायर माइनस R NCR। करेक्ट? इसमें कोई डाउट है? रिया कोई डाउट है? ओके। अब यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला होता है, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, R इंटू NCR का ही होता है। वो क्या होता है, N इंटू N माइनस 1 C R माइनस 1, ये फार्मूला है हमारे पास। अब यहाँ पे R स्क्वायर है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा R इंटू R में पहले, तो जब इसको ब्रेक किया तो क्या होगा R इंटू NCR माइनस R इंटू NCR। करेक्ट? इसका रिजल्ट हम इस फार्मूले की हेल्प से लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा R इंटू N माइनस 1 C R माइनस 1 माइनस N इंटू N माइनस 1 C R माइनस 1, है ना? अगेन अभी ये R एक और प्रॉब्लम है, इसको जब तक कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना? तो इसको मैंने ऐसे लिखा, देखो N इंटू, ध्यान से देखना, अभी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे R है ना, तो यहाँ पे भी R ही होना चाहिए। इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ R है, यहाँ क्या है R माइनस 1, तो आप डायरेक्टली रिजल्ट तो यूज नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करो -1 प्लस 1 यूज करो। क्या करोगे, N एज इट इज, इस R को मैंने लिखा -1 प्लस 1 चलेगा, और ये क्या हो जाएगा N माइनस 1 C R माइनस 1 माइनस N इंटू N माइनस 1 C R माइनस 1। ओके, इसको मैंने ऐसे ब्रैकेट में यूज किया तो कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? अब ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं। ब्रैकेट ओपन किया तो ये क्या होगा N इंटू, ब्रैकेट ओपन किया तो क्या होगा R माइनस 1 इंटू N माइनस 1 C R माइनस 1 प्लस N माइनस 1 C R माइनस 1 माइनस एज इट इज N इंटू N माइनस 1 C R माइनस 1। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। सबको क्लियर? इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। क्लियर? क्या नाम है, सप्तऋषि? क्लियर? क्लियर?
अभी ध्यान से समझना मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूं। अब इसका रिजल्ट अगर मैंने यूज किया तो ये क्या होगा, n इंटू ये r-1 कन्वर्ट किस में होगा, n-1 में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एक कम कर देगा, n-2c r-2। अंडरस्टूड ना बच्चों, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं ना, ठीक, प्लस n-1c r-1 माइनस n इंटू n-1c r-1, करेक्ट। अगर मैं इस n का यहां मल्टीप्लाई कर दूं, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, n इंटू ये स्टेप ऐसे आती है ना, n इंटू n-1 n-2c r-2 प्लस n इंटू n-1c r-1 n इंटू n-1c r-1 एंड माइनस n इंटू n-1c r-1, एक माइनस में आ जाएगा n इंटू n-1c r-1, ऐसे ही आया। मैंने क्या किया, इसका ब्रैकेट ओपन किया तो इस n का दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, वही किया है, करेक्ट। तो ये दोनों तो क्या हो गए, कट हो गए, है ना। ये किसके इक्वल चल रहा था, tr के, तो tr का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आया, n इंटू n-1 इंटू n-2c r-2, करेक्ट। आप क्या करो, r इक्वल टू 1 से n तक चलाओ, यहाँ पे भी है ना, तो ये तो क्या हो जाएगा, Sn होगा, Sn ये क्या हो जाएगा, n इंटू n-1, और ये समेशन किस में कन्वर्ट हो गया, 2n-2, ये तो आता ही है, ये बात आ गई हमारी Sn की, यही हमको प्रूव करना था। देखो n इंटू n-1 2n-2, अंडरस्टूड, कोई डाउट है इसमें। सेकंड मेथड बताता हूं, पहले इसको कॉपी करो। अब हमें फिर से वही बात करनी है, लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट्स को, कोएफिशिएंट को n से डिवाइड करना है। प्रॉब्लम क्या है, दो कोएफिशिएंट है, एक n है और एक n-1 है, राइट। तो दोनों को नहीं लेना, जो ग्रेटर फैक्टर है उसको यूज करेंगे। तो n-1 बड़ा है, n बड़ा है, n ग्रेटर है, तो n को n से डिवाइड करेंगे। समझ गए बात, किसको डिवाइड करना है, ग्रेटर फैक्टर को, राइट। तो ये क्या हो गया क्वेश्चन, ये क्या हो गया रिमाइंडर, क्लियर। यहाँ पे सीरीज क्या है बताओ, 1 प्लस एक्स होल रेज़ टू n, वो क्या आता है, c0 c1x c2x स्क्वायर c3x क्यूब अप टू क्या cn x रेज़ टू n, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, x को x रेज़ टू q से रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे, x को x रेज़ टू q से रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेसमेंट की जरूरत है क्या यहाँ पे, नहीं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन क्या है 1 है, तो x रेज़ टू 1 से रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं है। रिमाइंडर क्या है, 0 है, तो x रेज़ टू 0 1 ही होता है, तो 1 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। अंडरस्टूड और नॉट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, हम डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो 1 प्लस एक्स होल रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन क्या है बताओ, n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n-1। c0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, ये क्या आ जाएगा c1, ये क्या आ जाएगा 2c2x, ये क्या होगा 3c3x स्क्वायर अप टू n x रेज़ टू n-1 और cn, करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन की जो डिमांड है वो क्या है, डबल कोएफिशिएंट होने चाहिए, 1 इंटू 2 2 इंटू 3 है ना। तो डबल कोएफिशिएंट के लिए आप डबल बार डिफरेंशिएट कर दो। इसी को एक बार और डिफरेंशिएट किया, इस स्टेप पे एक बार और डिफरेंशिएट किया, तो इसको स्टेप की डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, n इंटू n-1 1 प्लस एक्स टू द पावर n-2 होगा ऐसा। ये क्या होगा देखो, c1 x का 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 1 इंटू c1 का तो 0, इसका क्या होगा 1 इंटू 2 c2, राइट। ये होगा 2 इंटू 3 c3x, so on n into n-1 x raised to n-2 और cn, क्लियर है। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है। अब क्वेश्चन में सारे साइन किसके हैं, प्लस के, तो हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, x इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 रेज़ टू n-2 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, n
इंटू एन माइनस वन इंटू टू रेस टू एन माइनस टू, राइट। ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 इंटू टू सी टू है ना, प्लस 2 इंटू थ्री सी थ्री, ऐसा डिल n इंटू एन माइनस वन सी एन, क्योंकि x का वैल्यू 1 पुट करें, हैंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड। तो इस क्वेश्चन को कराने का दो पर्पस थे मेरे, कि अगर दो कोएफिशिएंट है तो लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को कैसे डिवाइड करेंगे। ग्रेटर फैक्टर को हमेशा n से डिवाइड करना है, राइट। और डबल कोएफिशिएंट दिख रहे हैं तुमको तो दो बार डिफरेंशिएट करना है। सपोज मान लो तुम्हें 2 इंटू थ्री इंटू कोई और डिफरेंशिएट, मतलब तीन कोएफिशिएंट्स होते, तो हम क्या करते, इस स्टेप को एक बार और डिफरेंशिएट करते तो भी हमारा काम चल जाता। क्लियर? कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। अंडरस्टूड? कॉपी मारो। अभी तुम लोग ये देखो कि कोएफिशिएंट में पावर 2 है, दिख रहे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो आइडिया कैसे आता है, जैसे मान लो मुझे गिवन है एक्स क्यूब, एक समझाने का तरीका एक्स क्यूब, राइट। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, बट तुम्हें कोएफिशिएंट 3 स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करो, एक बार और x का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3x क्यूब हो जाएगा। और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर x। आइडिया समझ में आया? क्या करने वाला हूं मैं, समझ में आया? नहीं समझा? देख, x क्यूब था, तूने डिफरेंशिएट किया 3x स्क्वायर आया, तुझे कोएफिशिएंट 3 स्क्वायर चाहिए, राइट। तो तूने क्या किया, फिर से मल्टीप्लाई किया x का, तो 3x क्यूब आ गया, फिर मल्टीप्लाई किया तो 3 स्क्वायर x आ गया। तो कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए हम एक बार और x का मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करना होता है। आइडिया समझ में आया? अब आइडिया समझ में आया? 3x स्क्वायर, यस 3 स्क्वायर x स्क्वायर। अंडरस्टूड। अब मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूं। अभी हमारा फर्स्ट मेथड डिफरेंशिएशन वाला हम यूज करते हैं, लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट निकालना है। यहां पे दिया है n स्क्वायर, दिख रहा है, बट तुमको n स्क्वायर से डिवाइड नहीं करना। मान लो यहाँ पे n क्यूब होता, n रेज़ टू 4 होता, n रेज़ टू 5 होता, n रेज़ टू 6 होता, कुछ भी हो सकता था, करेक्ट है। बट तुमको n से ही डिवाइड करना है, और किसको, सिर्फ n को ही, समझेगा? n को n से डिवाइड करना, पावर का कोई सिग्निफिकेंस इस मेथड में नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा 1 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया रिमाइंडर। तो ये दो स्टेप तो हमारे डायरेक्टली स्किप हो जाएंगे। 1 प्लस एक्स रेज़ टू एन क्या होगा, c0 c1x c2x स्क्वायर c3x क्यूब अप टू कितना, cnx रेज़ टू n। ओके ओके। अब आप क्या करोगे, देखो x को x रेज़ टू क्यूब से रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, x रेज़ टू r का दोनों साइड मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1, 1 प्लस एक्स का तो 1 ही होता है, c0 का 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया, c1 प्लस 2c2x, है ना, प्लस क्या आया 3c3x स्क्वायर अप टू n x रेज़ टू n माइनस 1 और cn बराबर है। इसमें कोई डाउट है? अब मैंने क्या कहा था, एक बार और x का मल्टीप्लाई करेंगे, अभी समझाया था ना, x का मल्टीप्लाई यहाँ पे फिर से करो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, n इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये क्या हो जाएगा बताओ, c1x, ये क्या होगा 2c2x स्क्वायर, ये क्या होगा 3c3x क्यूब टिल n x रेज़ टू n और cn, करेक्ट। अब हम फिर से इसको डिफरेंशिएशन, गलती से लिख दिया, ओके। अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहां क्या लगेगा, उधर प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शंस दिख रहे हैं, तो n एज इट इज कॉपी किया, करेक्ट। फिर x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ x, ओके, इज इक्वल टू c1x हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर c1 लिख ही सकता हूं, प्लस ये क्या होगा 2x होगा, तो 2 स्क्वायर c2x, 3 स्क्वायर c3x स्क्वायर, ऐसा टिल n स्क्वायर cn x रेज़ टू n माइनस 1 हो जाएगा। अंडरस्टूड है? इसमें कोई डाउट है? अब हम उसको उस साइड RHS साइड डिफरेंशिएशन कर लेते हैं थोड़ा सा, बस
ओके तो यहाँ डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा n एज इट इज, यहाँ पे क्या आएगा x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा n माइनस वन, वन प्लस एक्स टू द पावर n माइनस टू प्लस वन प्लस एक्स टू द पावर n माइनस वन, एक्स का किया तो वन हो जाएगा राइट। और इसको अभी मैं एज इट इज कॉपी मार दूंगा, कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट स्टेप पे जब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया तब हम क्या करते हैं, x की प्लेस पे 1 रख देते हैं, x की प्लेस पे 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो ये क्या होगा देखो n इंटू n माइनस वन, और यहाँ पे पुट किया तो क्या होगा 2 रेस टू n माइनस टू, यहाँ पे क्या होगा 2 रेस टू n माइनस वन, और ये एज इट इज क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर c1 2 स्क्वायर c2 ऐसा टिल n स्क्वायर cn तक। अब उसको सिंप्लीफाई कर लेना, हो जाएगा आगे। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? कॉपी मारो, कॉपी करें या एक और मेथड पढ़ा ही दो, आगे पढ़ा दूं? ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड हो गई राइट। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं, तो सेकंड मेथड के पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1 स्क्वायर c1 2 स्क्वायर c2 3 स्क्वायर c3 अप टू n स्क्वायर cn, क्या प्रूव कर रहा था? ओके है ना। अब हम इसकी टीआर टर्म निकाले पहले। टीआर टर्म क्या है बताओ? आर स्क्वायर इंटू एनसीआर, इसको ब्रेकअप करने के लिए आर इंटू एनसीआर लिखना पड़ेगा। आर एनसीआर का रिजल्ट क्या है? n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब यहाँ आर माइनस वन चाहिए इसलिए n एज इट इज, यहाँ लिखा आर माइनस वन प्लस वन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ब्रैकेट ओपन किया तो क्या होगा n इंटू आर माइनस वन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस एन माइनस वन सी आर माइनस वन। करेक्ट? करेक्ट है। तो यहाँ ये क्या आ जाएगा n एज इट इज, इसका रिजल्ट क्या होगा? n कन्वर्ट होगा तो किसमें होगा n माइनस वन इंटू ये एक एक कम करके क्या देगा n माइनस टू सी आर माइनस टू इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन राइट। तो ये तुम्हारा टी आर आ रहा है। टी आर क्या है बच्चों? देखना जरा, समय सॉरी n इंटू एन माइनस वन, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं है ना, इंटू एन माइनस टू सी आर माइनस टू प्लस एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन राइट। यहाँ पे समेशन लगाया r इक्वल टू 1 to n समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n। टी आर कन्वर्ट हो गया एस एन में राइट। यहाँ पे ये क्या होगा n इंटू एन माइनस वन, और इसका रिजल्ट क्या होगा 2 रेस टू एन माइनस टू, पता है ना ये तो, और इसका रिजल्ट क्या होगा n इंटू 2 रेस टू एन माइनस वन। यहाँ से सिंप्लीफाई हो ही जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? कॉपी मारो। सीरीज गिवन है 1 प्लस एक्स होल रेस टू एन राइट। मैंने c0 c1x c2x स्क्वायर c3x क्यूब अप टू cn x रेस टू n, ये सीरीज है। 1 प्लस एक्स होल रेस टू n इज इक्वल टू c0 c1x c2x स्क्वायर अप टू cn x रेस टू n राइट। तो अगर मैंने तुमसे पूछा कि यार इसके एक्सपांशन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो क्या बोलोगे? इसके एक्सपांशन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो क्या बोलोगे? c2 दिख रहा है, c2 मींस nc2 वी कैन से राइट। अगर मैंने बोला c4 का कोएफिशिएंट क्या है, सॉरी x रेस टू 4 का कोएफिशिएंट क्या है, तो क्या बोलोगे? x रेस टू 10 का कोएफिशिएंट क्या है? x रेस टू 9 का कोएफिशिएंट क्या है? x रेस टू n माइनस वन का कोएफिशिएंट क्या है? cn माइनस वन। उससे कंफ्यूज मत हो, जिसका कोएफिशिएंट होगा वही बात करेंगे हम। n माइनस टू बोला तो क्या बोलेंगे? x ncn माइनस टू राइट। एट द सेम टाइम अगर मैं ऐसा लिखूं 1 प्लस एक्स होल रेस टू 2n राइट, तो इसका एक्सपेंशन क्या आएगा? 2nc0 2nc1x 2nc2x स्क्वायर राइट। ऐसा टिल कहां तक? 2nc2n x रेस टू 2n तक, यही एक्सपेंशन आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो क्या बोलोगे? x क्यूब का
x रेस टू 4 का, x रेस टू n का, x रेस टू n प्लस 1 का, x रेस टू n माइनस 1 का, 2nc n माइनस 1। करेक्ट? करेक्ट? इसमें कोई डाउट है नहीं ना? ये बहुत बेसिक चीज है बट समझ में आनी चाहिए। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर अप टू cn स्क्वायर। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द वैल्यू ऑफ c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर अप टू cn स्क्वायर। इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। करेक्ट? c0 मतलब nc0 स्क्वायर, nc1 स्क्वायर। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, यहां आप डिफरेंशिएशन लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि कोएफिशिएंट नहीं है भाई। हम जिसको आर एनसीआर में कन्वर्ट करते थे वो आर ही नहीं है, सिर्फ एनसीआर है, और वो भी स्क्वायर के साथ में। अंडरस्टूड और नॉट? तो यहां से ये बात क्लिक होती है कि यार डिफरेंशिएशन तो नहीं लगेगा। डिफरेंशिएशन लगेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कोएफिशिएंट साथ में नहीं है। अगर कोएफिशिएंट साथ में होता तो हम सोचते कुछ और, बट इस पर्टिकुलर में कोएफिशिएंट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोएफिशिएंट होगा तो हम कुछ और सोचेंगे, बट अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट है क्या? नहीं। तो इस टाइप के डिजाइन को डील करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना। हम लोगों को पता है 1 प्लस एक्स होल रेज टू एन की सीरीज, वो क्या है बोलो? c0 c1x c2x स्क्वायर अप टू cnx रेज टू n। राइट? राइट? अगर मैं x प्लस 1 होल रेज टू n की सीरीज लिखूं, है ना, तो आइडिया क्या होता है कि फर्स्ट टर्म की पावर n से स्टार्ट होता है और लास्ट टर्म की पावर n पे वो खत्म होता है। तो अगर इसको डिवाइड करूंगा तो ये क्या जाएगा बताओ? आई मीन एक्सपैंड करूंगा तो क्या होगा? c0 x रेज टू n। करेक्ट? फिर क्या आएगा? c1 x रेज टू n माइनस 1, c2 x रेज टू n माइनस 2 अप टू कितना? cn। क्लियर है? c0 x रेज टू n, c1 x रेज टू n माइनस 1, c2 x रेज टू n माइनस 2 अप टू कहां तक? cn। करेक्ट? करेक्ट? अब मैं अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, इस सीरीज का और इस सीरीज का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? तो इसका मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स होल रेज टू 2n होगा। ऐसा ही होगा। इक्वल टू मैं यहां लिख देता हूं तो तुम्हें और क्लैरिटी आएगा। c0 c1x c2x square up to cnx raised to n, and this will be c0 x raised to n, c1 x raised to n minus 1, c2 x raised to n minus 2 और till cn तक। क्लियर है ना? तुम्हें क्या करना है? तुम्हें फाइंड आउट करना है c0 स्क्वायर। पहला टर्म क्या है जो फाइंड आउट करना है या जिसकी वैल्यू निकालनी है वो क्या है? c0 स्क्वायर। फिर क्या है? c1 स्क्वायर, c2 स्क्वायर, c3 स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है। तो c0 स्क्वायर के लिए जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये c0 है, ये c0 स्क्वायर हो गया। ये किसका कोएफिशिएंट है? x रेज टू n का। किसका कोएफिशिएंट है? x रेज टू n का। अभी यहां पे ये c1x है, यहां पे c1x रेज टू n माइनस 1 है। अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूं, देखो इसे, अगर मैंने c1x इंटू c1x रेज टू n माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? c1 स्क्वायर x रेज टू n आएगा क्या ऐसा? c1 स्क्वायर x रेज टू n। सिमिलरली c2x रेज टू n आ जाएगा। मतलब जो मुझे फाइंड आउट करना है, जिसका सम ऑफ फाइंड आउट करना है, वो एक्चुअली x रेज टू 2n का कोएफिशिएंट है। दिख रहा है? सॉरी x रेज टू n का कोएफिशिएंट है। दिख रहा है तुमको? c0 स्क्वायर किसका कोएफिशिएंट है? x रेज टू n का। c1 स्क्वायर किसका कोएफिशिएंट है? x रेज टू n का। c2 स्क्वायर किसका कोएफिशिएंट है? x रेज टू n का। मतलब जो मुझे फाइंड आउट करना है वो एक्चुअली में x रेज टू n का कोएफिशिएंट है। इक्वल टू का साइन गिवन है, मतलब अगर मैं यहां से x रेज टू n का कोएफिशिएंट निकालूंगा तो वो सेम आएगा। तो यहां पे 1 प्लस एक्स होल रेज टू 2n के एक्सपेंशन में x रेज टू n का कोएफिशिएंट क्या है? अभी तो पूछा था 1 प्लस एक्स होल रेज टू n के एक्सपेंशन में x रेज टू n का कोएफिशिएंट क्या है? 1 प्लस एक्स होल रेज टू 2n के एक्सपेंशन में x रेज टू n का कोएफिशिएंट क्या है? 2n/cn। अभी तो बढ़ाया था 2n/cn। तो ये आ गया तुम्हारा 2n/cn। किसका एक्सपेंशन में? इसके एक्सपेंशन में x रेज टू n का कोएफिशिएंट।
इन दोनों के मल्टीप्लाई में x रेस टू n का कोएफिशिएंट कौन जा रहा था? c0 स्क्वायर c1 स्क्वायर, ऐसा ही तो आ रहा था टिल cn स्क्वायर। नहीं समझे? मैंने कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया, 1 प्लस एक्स होल रेस टू 2n के एक्सपेंशन में x रेस टू n का कोएफिशिएंट क्या था? 2n cn। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या? c0 स्क्वायर x रेस टू n, c1 स्क्वायर x रेस टू n n, राइट, c2 स्क्वायर x रेस टू n। तो मैंने क्या किया? दोनों कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया। तो यहाँ पे x रेस टू n का कोएफिशिएंट क्या था? ये, और यहाँ पे x रेस टू n का कोएफिशिएंट क्या है? ये। दोनों को इक्वेट कर दिया तो हमारा रिजल्ट आ गया, दैट इज 2n cn। बात खत्म। क्लियर और नॉट? इज दिस क्लियर? पक्का? एक बार फिर से मैं बढ़ा देता हूं। पहले मैंने क्या किया? 1 प्लस एक्स होल रेस टू n की सीरीज लिखी, जो कि क्या है? c0 c1x c2x स्क्वायर अप टू cn x रेस टू n। फिर मैंने उल्टा सीरीज लिखा, सेम सीरीज को उल्टा करके लिखा, मतलब x प्लस 1 होल रेस टू n लिखा। वो क्या है? c0 x रेस टू n, c1 x रेस टू n माइनस 1, टिल कहां तक? cn। फिर दोनों का मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस एक्स होल रेस टू 2n। तो मैंने क्या आइडिया लगाया कि जो मुझे फाइंड आउट करना है वो किसका कोएफिशिएंट है ये चेक किया, करेक्ट? तो ये क्या था? c0 स्क्वायर किसका कोएफिशिएंट है? x रेस टू n का। c1 स्क्वायर किसका कोएफिशिएंट है? x रेस टू n का। मतलब जो मुझे फाइंड आउट करना था वो किसका कोएफिशिएंट था? x रेस टू n का यहाँ पे। और यहाँ पे जो x रेस टू n का कोएफिशिएंट है वो क्या है? 2n cn। दोनों को मैं कंपेयर तो कर ही सकता था, यस और नो? तो आंसर क्या आएगा? 2n cn। क्लियर? क्लियर? कॉपी मारो।